पराग का गोलम, यहूदी दियुमाला की पुरस्रार मखलूक, यहूदी रवायात और पराग के कदीम क़स्से एक ऐसी मखलूक के ज़िक्र से भरे पड़े हैं जिसे जादुई तरीके से तख्लीक किया गया था। ये एक मिट्टी का दीव था जिसे 13वीं सदी में एक अजीम यहूदी आलम रबी यहूदा लियू बन बेजाली ने अपनी बरादरी की हिफाजत के लिए पैदा किया था। इस कहानी में जादू, ताकत और काबू से बाहर होने वाली तख्लीक का एक ऐसा सबक मिलता है जो आज भी दुनिया भर के फ़िलासफ़रों और क़स्सागों के लिए हैरानकिन है। तारीख़ी पस मंज़र: यहूदी बरादरी पर मज़ालिम 6वीं सदी में यूरोप के मुख्तलिफ़ हिस्सों में यहूदी बरादरी को शदीद इम्तियाज़ी सलूक और मज़ालिम का सामना था। में भी हालात कुछ मुख्तलिफ़ निन्हत है। यहूदियों को एकम ख़ुसूस इलाके में रहने पर मजबूर किया गया था, जहाँ उन्हें कमतर शहरी समझा जाता था। इन पर अक्सर झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते और वक्तन फ़ोक्तन मकामी आबादियान के ख़िलाफ़ फ़सादात बर्पा कर देती। रबी यहूदा बिन बीज़ाली, जो एक अजीम आलिमा और जादुई अलूम के माहिर थे, अपनी बरादरी को बचाने के लिए एक अनोखा रास्ता अपनाने का फ़ैसला करते हैं। वह ऐसी मखलूक बनाने का इरादा करते हैं जो न सिर्फ ईदी बिसत्ती की हिफाजत करे बल्कि दुश्मनों के हमले को रोके। 2. गोलम की तख्लीक: जादुईमटी का दीवर बेलीवाप ने कुछ शागिर्दों के साथ दरियाए वल्टावा के किनारे जाते हैं और वहाँ से ख़ास किस्म की चिकनी मिट्टियाँ इकट्ठी करते हैं। वह मिट्टी से एक बहुत बड़ा इंसानी शक्ल का दीव बनाते हैं जिसका कदाइक आम इंसान से कहीं ज़्यादा बुलंद था, लेकिन सिर्फ मिट्टी का जिस्म बनाना काफ़ी न था। इसे ज़िंदगी देने के लिए रबीलियों ने यहूदी जादुई इल्म खबला का सहारा लिया। गोलम को ज़िंदगी देने का जादुई अमल रबीलियों ने अबरानी हरूफ एमित, जिसका मतलब सच्चाई है, गोलम के माथे पर लिख दिए। इसके साथ कुछ ख़ास दुआएं पढ़ें और अचानक वो बेजान मिट्टी का जिस्म हरकत में आ गया। गोलम जिंदा हो चुका था। गोलम की खसूसियात और ताकत: गोलम आम इंसानों से मुख्तलिफ था। बहुत ज़्यादा ताकतवर, वो पत्थरों को तोड़ सकता था, दरवाजे उखाड़ सकता था और किसी भी इंसान से कई गुना ज़्यादा ताकत रखता था। खामोश मगर फरमानबरदार, वो बोल नहीं सकता था, लेकिन अपने खालिक के तमाम अहकामात सुनता और इन पर अमल करता था। दुश्मनों के लिए ख़तरा: गोलम दिन भर खामोश रहता, लेकिन रात होते ही यहूदी बस्ती में गश्त करता और किसी भी हमला आवर को मार भगाता था। नाकाबिल तस्खीर: दुश्मनों के हथियार इस पर असर नहीं करते थे और वो किसी भी इंसान को बासानी ज़मीन पर पटक सकता था। वक्त के साथ गोलम ने यहूदी बरादरी को दुश्मनों से महफूज बना दिया और वो सब इसको नजात दहिंदा मानने लगे। गोलम का काबू से बाहर हो जाना: कुछ अरसे बाद गोलम की ताकत बेकाबू होने लगी। रवायात के मुताबिक अगर गोलम को वाज़ेह हिदायत ना दी जाते तो वो वहशी बन जाता और नुकसान पहुंचाने लगता। वो बाज़ औक़ात बग़ैर किसी वजह के चीज़ों को तोड़ने लगता, यहाँ तक कि बाज़ मौक़ा पर वो यहूदियों के लिए भी ख़तरा बन गया। कहा जाता है कि एक दिन जब रबी लियू ने गोलम को सब्त, यहूदी इबादत का दिन, के मौका पर आराम करने के लिए न कहा, तो वो पागल हो गया और हर चीज़ को तबाह करने लगा। रबी लियू को एहसास हुआ कि गोलम अब मज़ीद काबू में नहीं रहा। चुनांचा उन्होंने इसे गैर फ़ाल करने का फ़ैसला किया। गोलम को ख़त्म करने का तरीका: रबी लियू ने गोलम के माथे से अमित का पहला हर्फ आप मिटा दिया। अब वहाँ सिर्फ मत बचा, जिसका मतलब मौत था। जैसे ही ये तब्दीली हुई, गोलम दोबारा बेजान मिट्टी में तब्दील हो गया और ज़मीन पर गिर पड़ा। 5. गोलम के अंजाम के मुतालिक रवायात: रबी लियू और उनके शागिर्दों ने गोलम के बेजान जिस्म को पराग की पुरानी नई इबादत गाह ओल्ड न्यू सिनेगॉग में छुपा दिया। कुछ लोगों का मानना है कि गोलम की लाश आज भी पराग की कदीम इबादत गाह में छुपी हुई है। अगर दोबारा ज़रूरत पड़ी तो गोलम को ज़िंदा किया जा सकता है। कई सालों बाद कुछ अफराद ने इबादत गाह की छत पर कुछ अजीब निशानात देखे
जो गोलम की मौजूदगी की निशानी समझे जाते हैं। सेक्स, गोलम, हकीकत या महज एक अफसाना? ये कहानी सदियों से सुनाई जा रही है, लेकिन क्या वाकई गोलम कभी वजूद रखता था? मुहक्किकीन की राय, कुछ लोग इसे महज एक अफसाना समझते हैं जो यहूदी बरादरी को उम्मीद देने के लिए तख्लीक किया गया था। कुछ मौरखीन का मानना है कि गोलम की कहानी हकीकत पर मबनी हो सकती है, लेकिन वक्त के साथ इसमें मुबालगा आराई शामिल कर दी गई। कुछ लोगों का कहना है कि गोलम की तख्लीक दरअसल एक इस्तारा है, यहूदी बरादरी की इज्तिमाई ताकत का, जो अपने दुश्मनों के खिलाफ एक मुत्तहद क़ुव्वत बन गई। आज भी प्राग में सियाह गोलम की तलाश में पुरानी नई इबादत गाह का दौरा करते हैं, इस उम्मीद में कि शायद कहीं ना कहीं इस पुरअसरार मखलूक का कोई सुराग मिल जाए। सेवेड, गोलम का जदीद अदब और फिल्मों में असर गोलम की कहानी वक्त के साथ सिर्फ प्राग तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये दुनिया भर में मशहूर हो गई। 1909 जर्मन मुसन्निफ गुस्ताव मेयरिंग ने नावल डेर गोलम लिखा, जिसने इसे आलमी शहरत बख्शी। 19 स्ट्रिंग, जर्मनी में द गोलम हाउ ही केम इनटू द वर्ल्ड के नाम से एक खामोश फिल्म बनाई गई। कंप्यूटर गेम्स, फिल्मों और कॉमिक्स में गोलम को कई फिक्शनल कहानियों में दिखाया गया, जैसा कि डीसी कॉमिक्स में सुपरमैन और द गोलम नामी किरदारों के जरिए। नतीजा, गोलम की कहानी से सीखने के असबाक, ताकत हमेशा हिनमने होती अगर वह काबू से बाहर हो जाए। खौफावर जुल्म के खिलाफी की जहती में ताकत होती है। जादुई कहानियाँ इंसानी तारीख में हमेशा ही का हम किरदार अदा करती हैं। तो क्या गोलम वाकई हकीकत था, या यह सिर्फ एक कहानी है? शायद परग की कदीम आबाद गाह के बंद दरवाजे हयात सराज को हमेशा के लिए छिपाए रखें।